चीनी सदर ने आबना हुर्मुज़ पर मदद की पेशकश की है। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा यह वाज़ेह है आबना हुर्मुज़ खोलने में चीन की बड़ी दिलचस्पी है। चीनी सदर आबना हुर्मुज़ को खुला देखना चाहते हैं। चीनी सदर ने ईरान को फौजी साजो सामान न देने का कहा है, लेकिन ईरानी तेल खरीदते रहेंगे। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह मौशी ताकत बनाना है। सफ़र तवील और दुश्वार है, कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा 10 मई को पूरी कौम ने शानदार तरीके से मार्का हक मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बात नहीं की गई। कल का इल्म नहीं, हारजा पॉलिसी दुरुस्त सिमत में चल रही है। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे खित्ते में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। और माजी में कराची पुलिस के आला अफसर ने पिंकी को बचाया। साउथ पुलिस के आला अफसर ने कमज़ोर केस बनाकर मुख्तलिफ मुकदमात से पिंकी को बचाया था। ज़राए का कहना है साउथ पुलिस के केसेस कमज़ोर होने पर पिंकी को 9 मुकदमात में अदालत से बरियत मिली। पिंकी के राइडर्स गिरफ्तार होने पर मुकदमात में पिंकी का नाम भी था। 28वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बाज़ क़वानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्विदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नहरों वाला मामला भी जेर बहस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ जेर गौर। ज़राए का कहना है वफाक ने BISP का बोझ उठाने से माजरत कर ली, मौक़िफ़ अपनाया। दिफा कर्जों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं NFC अवार्ड को ना छेड़ा जाए, इससे सूबे मुतासिर होंगे। आईनी तरमीम पार्लिमान का हक है, लेकिन इत्तेफाक़ राय ना हो तो तरमीम नहीं की जा सकती। लाइव डैशबोर्ड की बदौलत सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब। वज़ीर आला पंजाब ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। मरियम नवाज ने खुद किसी इदारे का एहतसाब करके केस एंटी करप्शन को भेजा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया सुथरा पंजाब फैसलाबाद में गड़बड़ महसूस होने पर वज़ीर आला ने फौरी तौर पर ऑडिटर्स की खुसूसी टीम फैसलाबाद भेजी। तहकीकाती टीम ने ठेकेदारों और सरकारी अफसरान का मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब किया। ये गठजोड़ बराह रास्त सुथरा पंजाब के मंसूबों को नुकसान पहुंचा रहा था। तहकीकात किसी की शिकायत या बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि वज़ीर आला की कड़ी मॉनिटरिंग का समर है। मरियम नवाज आंख हर गली हर प्रोजेक्ट पर है। अवामी पैसे पर डाका डालने वालों से आहनी हाथ से निपटेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत को सितारा बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपकी अहलिया और अहल खाना वसूल करेंगे। कौमी खिदमत के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरों और जवानों को अवार्ड देने की तक़रीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुरत के एतराफ़ में सितारा बसालत का अवार्ड। सदर मुमलिकत से शहीद का अवार्ड उनके अहल खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सिपाही सोबान बलोच शहीद को सितारा बसालत से नवाजा गया। सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सितारा बसालत का अवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत ने कौमी खिदमत पर तीनों मुसल्लह अफवाज के मुतादिद अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अवार्ड दिए। पाकिस्तान का फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR का कहना है फतेह 4 मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मकामी सतह पर तैयार किया गया। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लेस मिसाइल हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबे में शामिल माहिरीन की फ़नी महारत और अज़म की भरपूर सताइश की।
एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त पुलिस रिमांड में भी है। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था, उन दोनों पुलिस के अहलकारों को मुअत्तल किया। अनमोल और पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। इंतहाई मतलूब ड्रग डीलर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ड्रग डीलर की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मनशियात एक लानत है, इसके खात्मे के लिए मुआशरे को किरदार अदा करना होगा। सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा इंतजार है मनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो वो भी हकदार हो गई। कमाल नहीं है, मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान क़याम पाकिस्तान से अब तक निज़ाम पर काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों को सही मानों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल में हैरानकुन इंकशाफात, मामले पर FIA और CDA अफसरान का किरदार नजरअंदाज। दस्तावेजी सबूत AIY न्यूज ने हासिल कर लिए। इल्जामात साबित होने पर 18 मार्च 2017 को फ्रॉड, जालसाजी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुकदमा हुआ। FIR में साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी, बिस्मिल्लाह ग्रुप के अब्दुल हफीज शेख और दीगर के नाम शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। हुकूमती शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और रिहायशियों के बयानात कलमबंद किए। सेनेट कमेटी में कराची BRT रेड लाइन की ताखीर पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा बिलावल का दावा है तरक्याती कामों में PP का मुकाबला नहीं। रेड लाइन और दीगर मंसूबे देखकर लगता है बिलावल युगांडा की तरक्की का मुकाबला करना चाहते हैं। हुकाम ने बताया BRT मंसूबे की लागत में $10 करोड़ का खतीर इजाफा हुआ। सैफुल्लाह अबड़ो ने सवाल किया 2 साल डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, मंसूबे की लागत क्यों बढ़ी? मंसूबा 6 साल बाद 2025 में मुकम्मल होना था। 2028 में भी मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात होगी। करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। 49 ऑफिसर्स के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी हो रही है। तकरीबन 19 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, 17 लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब तकर्रियाँ और तबादले वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से होते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सूबे में करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का दावा। कहा सूबे में करप्शन का बयानिया बनाने वाले सबूत नहीं देते। IMF ने विफाक के नुमाइंदों की 5300 अरब की करप्शन रिपोर्ट की, इस पर कोई बात नहीं करता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। मोहसिन नकवी को सूबे में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर को बन्नू और लकी मरवत के हालिया वाक़यात से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। भारत में मुज़ाकरात से मुतालिक उठने वाली आवाज़ें मस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हम उन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। किसी ट्रैक टू या बैक डोर राब्तों का इल्म नहीं। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान होने वाले हालिया राब्तों को देख रहा है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन की तारीख फाइनल होती ही ऐलान कर दिया जाएगा। किश्तवाड़ और LOC के वाक़यात के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। इन वाक़यात का एक रुख इंसानी हुकूक और दूसरा अमन और सिक्योरिटी का है। मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जुर्रत, बहादुरी, अजमत और कौमी वकार की एक रोशन अलामत बन चुका है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। वो चीज़ें थी जो नहीं पता थी, जो अब पता चली। इट वॉज इन्फॉर्मेटिव और इट वॉज अ गुड थिंग। मैं कहती हूँ कि इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। DG ISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक अफवाज ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की। तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाब दिए।
शुरका का कहना था मार्का की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। असातिज़ा और तलबा ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। हमारे यूएई के साथ तल्लुकात बिल्कुल ठीक है। न जाने क्यों खुद से ही ये सब कुछ किसी मुल्क के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किसी फिरके की बुनियाद पर वहां से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, समझ नहीं आता लोग क्यों डिपोर्ट करने की अफवाहें उड़ाते हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुल्क बदरी से मुतालिक कोई शिकायत आई तो उसे एड्रेस करेंगे। विफाक और सूबे मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। ईरान में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल बहस होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक खबरों की तरदीद। इसराइली फौजी वफ्द के इस्तकबाल की इत्तलात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात एलानिया और वाज़ेह फ्रेमवर्क के तहत हैं। खुफिया मुलाकातों या गैर एलानिया इंतज़ामात से मुतालिक दावों में कोई सदाकत नहीं। किसी भी दौरे या सरकारी सरगर्मी की तस्दीक सिर्फ मुतालिका हुक्काम ही कर सकते हैं। मीडिया गैर मुसद्दिक़ा मालूमात के फैलाव से गुरेज करे। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर लापता हो गए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद सरकारी गाड़ी में कोयटा जा रहे थे। माविन दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई का कहना है मस्तूम के करीब दोनों अफसरान का राब्ता मुनक़ता हुआ। हुकूमत बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी अफसरान के अगवा के मामले को संजीदगी से देख रही है। वह हिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला का DGNCCI को कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चा लीक होने के इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत ने ओ लेवल रियाजी के पर्चे से मुतालिक खदशात से आगाह कर दिया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने मामले को पेपर लीक के बजाय चोरी करार दिया। सेक्रेटरी MOFENPT ने एक और पर्चा लीक होने की खबर पर भी तशवीश का इजहार किया। कैम्ब्रिज से मामले पर सरकारी मौक़िफ़ तलब कर लिया। कैम्ब्रिज हुकाम ने जल्द बाज़ाब्ता अपडेट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए कौमी टीम की सिलहट में ट्रेनिंग। ढाका टेस्ट की गलतियों पर काबू पाने की कोशिश। स्टार बैटर बाबर आजम भी फिट हो गए। सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए दूसरा टेस्ट लाजमी जीतना होगा। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कौन टेस्ट हफ्ते से सिलहट में शुरू होगा। जज्बे जवां हौसले बुलंद, जंग के साए में वर्ल्ड कप जीतने की उमंग। फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवानगी से पहले ईरानी फुटबॉल टीम का तारीखी फेयरवेल। परचम उठाए, टीम से उम्मीद लगाए, हजारों मद्दा इनकलाब स्क्वायर पर टीम को अलविदा कहने उमड़ आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी टीम से मुलाकात की। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए टीम के 12वें खिलाड़ी बने। ईरानी टीम फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में मौजूद। सेटाइल और लॉस एंजलिस में अपने ग्रुप मैचेस खेलेगी। इटालियन ओपन टेनिस में एक और बड़ा अपसेट। यूक्रेन की खिलाड़ी ने साबिक चैंपियन की छुट्टी कर दी। एलिना ने रायबाकीना के खिलाफ फतह समेटकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टॉप 4 में एलिना का टकराव पोलस्टार एगा शिवेंटेक से होगा। और अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर को दुनिया से गुजरे 5 बरस बीत गए। फारूक कैसर ने पुतली तमाशा, कार्टून और बच्चों के अदब के फरोग के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। फारूक कैसर को सितारा इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत कई एजाज़ात से नवाजा।